बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। ज़्यादा बात ना करते हुए हम आज की प्रश्न श्रृंखला पर आते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। दिल्ली कोष्टक में लिखी रहने का आशय क्या है कि ये दिल्ली में बनी है। यदि आपने इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं और बाबर की सीरीज़ नहीं देखी है तो उसको देख के आइए, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसमी स्मृति में है। स्मृति अर्थात याद में है। स्मृति का अर्थ है याद, तो यह है चंद्र की याद में। हमारा अगला प्रश्न है, इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण है। कुब्बत उल इस्लाम, कुतुब मीनार, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह या फिर फतेहपुर सीकरी का पंचमहल। कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें यह ज़रूर बताइएगा कि आप इन चारों में से किस एक जगह घूमने गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है कुब्बत उल इस्लाम। हमारा अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक किसके आदेशों के तहत किया गया था। एक बात यहाँ पे स्पष्ट हो रही है कि 1193 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, दिल्ली में बनी है, किसके द्वारा किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक की सीरीज चल रही है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही आदेश आएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में प्रसिद्ध कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोहम्मद गौरी, तजुद्दीन याल्दोस या फिर फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़। ये तो इल्तुतमिश के दुश्मन थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये इनके गुरु थे, सूफी संत थे, ये इनकी याद में बनवाया गया ये। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। यह ऐसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है अपनी कुतुब मीनार, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी, चौथी और ये 5वीं मंजिल। पहली मंजिल का निर्माण तो करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसके बाद पुनर्निर्माण करके पहली, दूसरी और चौथी तक इल्तुतमिश ने बनवाया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आए, जिन्होंने शायद दूसरी, तीसरी, चौथी का पुनर्निर्माण करवा के 5वीं मंजिल बनाई। तो इन तीनों ने तो अपना योगदान दिया है। योगदान किसने नहीं दिया? योगदान नहीं दिया है गियासुद्दीन तुगलक ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गियासुद्दीन तुगलक। हमारा अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार डैश कहाँ में स्थित है। दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम। ये तो आपको ये पता ही है, इसका जवाब हम पहले ही दे के आ चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। और ये प्रश्न साधारण प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, नहीं पूछे गए हैं ये प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 12वीं शताब्दी में। आप लॉजिक के साथ भी कह सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह एक 4 मंजिली संरचना है। यह कथन सत्य नहीं, क्योंकि कितनी मंजिल संरचना है? ये 5 मंजिल संरचना है। जी हाँ दोस्तों, यह 5 मंजिल की संरचना है। हमारा अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। ऑप्शन है हमारे, लोक प्रसिद्ध ऊंचाई के कारण, पत्थर पर हुई कटाई की कारीगरी के कारण, उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण या शीर्ष पर बुद्ध की मूर्ति के कारण। क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। कुतुब मीनार भवन समूह, हुमायूं का मकबरा, लाल किला भवन समूह, महाबोधि मंदिर भवन समूह। तो सीरीज कुतुब मीनार, सीरीज कुतुबुद्दीन ऐबक की है, तो जाहिर सी बात है कुतुब मीनार की में ही होगा स्थित। तो सीरीज है, इसका अर्थ यह नहीं किया मतलब वैसे ही मन से बिना देखे ही, थोड़ा तो ध्यान दो जरा। अगला प्रश्न है हमारा,
कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना कहाँ की गई थी? तुगलकाबाद, श्री मेहरौली, होच या खाज? होच खाज एक साथ है। हमारा इसका करेक्ट आंसर है मेहरौली। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो मेहरौली इसका करेक्ट आंसर हो ही चुका है। तो अगला प्रश्न है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी था, ताजुद्दीन याल्दोज था, इख्तियारुद्दीन था या नासिरुद्दीन कुबाचा था? तो ये याल्दोज और कुबाचा है ना, ये इल्तुतमिश जो गुलाम बख्श एक संस्था राजा है, उसके ये बड़े दुश्मन है। ये बड़े दुश्मन के तौर पर माने जाएंगे। तो जैसा ये क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन पे बात आते हैं, हम क्यों ज़्यादा भटके। तो इसका करेक्ट आंसर है बख्तियार खिलजी। यस। अगला प्रश्न है हमारा, 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया? महिपाल, लक्ष्मण सेन, शशांक या ग्रहवर्मन? तो इसका करेक्ट आंसर है लक्ष्मण सेन। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? लक्ष्मण सेन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बगल में जो घंटी दिख रही है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय।